morning students, welcome to Study by Ramneet. Our topic for today is simple past tense. So today we are going to start with past tense. In my previous videos I have completed all forms of present. So if you haven't watched those videos, do watch it so that you can understand simple present tense, present continuous, present perfect or present perfect tense in a simple way. So let's start our today's topic, that is simple past. Now where to use simple past? Simple past tense is used to express a past habit or regular action in the past. Means आपकी ऐसी आदत जो आप पहले करते थे अब नहीं करते, या फिर ऐसा काम जो आप पहले रोज़ाना किया करते थे अब नहीं करते. ठीक है, पास्ट हैबिट एंड रेगुलर एक्शन. सी एग्जाम्पल, शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एवरी ईयर. मतलब वो पहले हर साल जहाँ नेटिव प्लेसेस जहाँ वो पैदा हुई, वो हर साल जहाँ वो पैदा हुई वहाँ वो जाया करती थी. ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह कॉलेज जाया करता था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट. ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, टीना एट पास्ता इन द मॉर्निंग. टीना ने सुबह पास्ता खाया. शाहजहां बिल्ड द ताजमहल लॉन्ग अगो. मतलब शाहजहां ने ताजमहल बहुत पहले बनवाया था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ. सो ऐसा काम जो पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हुआ और अब वो काम खत्म हो चुका है. जैसे सिमरन अप्लाइड फॉर एडमिशन लास्ट वीक. लास्ट वीक सिमरन ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो अब वो काम खत्म हो चुका है. सो ऐसा काम लास्ट वीक, देखो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे मेंशन है, तो ऐसा काम जो पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पे हुआ और अब वो काम खत्म हो चुका है, वी विल टेल दैट वर्क विथ सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू नरेट अ स्टोरी. दैट यू नो दैट वेन एवर वी आर नरेटिंग अ स्टोरी टू समवन, नरेटिंग इज बताना. जब भी हम कोई भी स्टोरी किसी को बताते हैं, वी विल ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस. इज दैट क्लियर? आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम स्टोरी लिखते थे सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करते थे हमेशा. ठीक है. नाउ वी नो वेयर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस. नाउ हाउ टू यूज इट. सो फॉर्मूला फॉर सिंपल पास्ट टेंस फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस आई हैव टेल यू इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. अगर आपको नहीं पता है, सो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं, प्लीज़ वॉच देम ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यस, हम इस सिंपल पास्ट टेंस में बेटा हमेशा वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल, दे प्लेड द मैच. ठीक है. नाउ सी, यहाँ पे मैंने प्लेड को अंडरलाइन किया है और मैंने साइड पे लिखा है रेगुलर वर्ब एंड नीचे वाले एग्जाम्पल में लिखा है इरेगुलर वर्ब. नाउ बेटा, व्हाट इज रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब वो होती है, जैसे मैंने बोला प्ले की सेकेंड फॉर्म विल बी प्लेड एंड थर्ड फॉर्म विल बी प्लेड. प्ले, प्लेड, प्लेड. बट इफ आई टॉक अबाउट स्लीप, तो स्लीप की सेकेंड फॉर्म इज स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्लेप्ट. स्लीप का स्लीप्ड और स्लीप्ड नहीं होता. सो ऐसी वर्ड जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं, जैसे प्लेड, प्ले, प्ले, प्लेड. ठीक है. लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूँ ईट, एट, ईटन, तो आपका ये दोनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं. तो जो फॉर्म्स के पीछे हम ईडी लगाते हैं दैट इज रेगुलर वर्ब. लेकिन ऐसी वर्ब्स जिसके फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, दैट इज इरेगुलर वर्ब. आई होप रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम है. नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं. ठीक है. नाउ सी द एग्जाम्पल, दे डिड नॉट प्ले द मैच. सी द डिफरेंस बेटा. जब पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी हैव यूज्ड वर्ब सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है. दे डिड नॉट प्ले द मैच. माई फादर डिड नॉट स्लीप साउंडली. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सो फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे हम पहले किया करते थे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। सो इन दिस केस आवर हेल्पिंग वर्ब इज डिड, सो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद डिड। सो सी द एग्जाम्पल, डिड दे प्ले द मैच, डिड माई फादर स्लीप साउंडली। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, जस्ट हम इसमें नॉट ऐड कर देते हैं। सी द एग्जाम्पल, डिड दे नॉट प्ले द मैच, डिड माई फादर नॉट स्लीप साउंडली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज WH फैमिली। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली, WH फैमिली आई हैव एक्सप्लेन WH फैमिली इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, कि WH फैमिली मीन्स जब हम what, when, how, who इन सब का यूज करते हैं, दिस ऑल दीज आर कॉल्ड WH फैमिली। तो जब भी हम अपना क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस में WH फैमिली से बनाएंगे, और फॉर्मूला विल बी WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हेन डिड शी लीव? इफ आई आस्क दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली इन येस और नो, क्या आप दे सकते हो? When did she leave? या फिर what did Rahul bring? Can you answer these question only in yes or no? No. So this I have told you earlier also, ऐसे questions जिसके आंसर हम yes और no में नहीं दे सकते, ऐसे questions जिसके हम आंसर yes और no में नहीं दे सकते, we always make these questions or we always start these questions with WH family. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता, वो क्वेश्चंस हमेशा WH फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, ऐसे वर्ड जिसको हम देख के ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। सो यूजुअली इन सिंपल पास्ट टेंस हम येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कॉन्टैक्ट मी लास्ट वीक, I ate pizza yesterday. So ऐसे वर्ड्स को देख के आप सिंपली पहचान सकते हैं that in this sentence simple past tense has been used. ठीक है, so that's all for today. I hope by now you are able to understand simple past tense and how to use it and where to use it. So if you find this video or the information provided in this video helpful, then do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Study by Ramneet. Thank you.